कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा ब्रज वसुंधरा भवतारिका भ्रम भय यम त्रास निवारिणी कालिंदी के तीरे भगवान रमण बिहारी के इस उत्सव आंगन में भारत की संत यति परंपरा में यतीन्द्र कुल तिलक हम सबके आदर्श और हम सबके प्रेरक वंदनीय पूज्य कार्श्य श्री चरण मंचस्थ सभी विभूतियाँ मेरे सामने यह ब्रह्मचारी समूह पावन कल्याणकारी पर्व श्री गोपाल जयंती महोत्सव का ये आनंद उल्लास और इस पर अद्भुत भगवत चर्चा। उत्सव का अर्थ ही है जहाँ उत्स का प्रसव हो, उच्चता का, श्रेष्ठता का, औदार्य का। विशेषकर यह आचार्यों के पुण्य स्मरण में उत्सव है। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मूलतः ये आचार्य परंपरा का गुरु परंपरा के अंतर्गत उत्सव है, उनके पुण्य स्मरण के लिए। और जब हम आचार्यों का स्मरण करते हैं तब एक अलग प्रकार का साहस, सामर्थ्य, विभूति, विद्या, ऊर्जा और आनंद का भी अनुभव करते हैं। पतंजलि कहते हैं, लिखते हैं कि जब विकलता हो, व्याकुलता हो अथवा समाधि की ओर जाना हो, समाधान की दिशा में कोई प्रयत्न करना हो, तब एक बड़ा सुंदर सा साधन है वीतराग महापुरुषों का स्मरण। वीतराग विषम चित्तम। पतंजल योग सूत्र में ये बड़ा सहज सूत्र है। वीतराग विषम चित्तम। जो वीतराग महापुरुष हैं उनका स्मरण करें हम। जैसे हम उनका ध्यान करते हैं, विशेषकर महापुरुषों का, तो ये एक बड़ा साधन बताया है। पुनंतु देवनामाम पुनंतु मनसा धिया परंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनि हमाम। पवित्रता, स्फूर्ति, शक्ति, विभूति, विद्या उसी समय हमें उपलब्ध हो जाती है। तो ये हम गोपाल जयंती पर उनके स्मरण में हैं, उनके निरंतर उनकी स्मृति में है। ये भगवान भी तो ये कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर पल स्मरण रहना चाहिए। उनके स्मरण में हम रहें। नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ। भगवान ऐसा गीता श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है, आरंभ में ही आता है। क्यों ये सारे साधन ठीक है, पर इनमें भगवत स्मृति बनी रहे। और अगर हम उनकी स्मृति में हैं तो वही कल्याणकारक है। स्मृति अत्यंत कल्याणकारक है, वही भवतारक है। गोपाल जयंती महोत्सव में हम परंपरा से आचार्यों की स्मृति में हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और जैसे हम उनका स्मरण करते हैं तब भक्ति, ज्ञान आदि का स्वाभाविक उदय हो जाता है। यहाँ पिछले 2 दिन से भक्ति की अधिक चर्चा हो रही है और ये स्थान भी वैसा ही है कि भक्ति यहाँ
अपने मूल रूप में लौट आई, वो स्वस्थ हो गई। हाँ, ज्ञान वैराग्य को तो आनंद तट हरिद्वार में ही पुनरुज्जीवन मिला। ज्ञान तट पर, आनंद तट पर पहुंचकर हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत के द्वारा फिर से अपने मूल रूप में लौटे, उनका फिर से प्राण लौटे। लेकिन शिथिल भक्ति वृंदावन में आकर युवती हो गई थी, यहाँ ब्रज में आकर तो भक्ति चैतन्य हो गई, उसे फिर से अपना मूल रूप प्राप्त हो गया। तो ये तो स्थान भी वैसा ही है कि जहाँ भक्ति आते ही चैतन्य हो जाती है, युवती बन जाती है, कि वो किस तरह से केरल में, कर्नाटक में और फिर गुजरात में वो किस तरह से पहुंची, और जब यहाँ आई तो भक्ति युवती हो गई, भक्ति चैतन्य हो गई, सक्रिय हो गई। भक्ति सक्रिय हो गई माने साधन सक्रिय हो गया, उस वो एक प्रकार से साधन में रचना धर्मिता आ गई, साधन एक प्रकार से सृजन में बदल गया, वो सृजनात्मक हो गया, साधन या सकारात्मक हो गया। तो ये भक्ति का क्षेत्र भी है कि जहाँ आते भक्ति नवयौवना हो जाती है। बड़े सुंदर से प्रसंग मंच पर चल रहे हैं। उत्सव में हम सबको अपनी उपस्थिति भी यहाँ देनी होती है, ऐसी बाध्यता नहीं है, हमारा सद्भाग्य है। इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा कि हम यहाँ, और हम सभी यहाँ के अभिन्न अंग हैं जो मंचस्थ विभूतियाँ हैं। हम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों से किसी और तरह से जुड़े हैं। हम यहाँ की एक प्रकार से वो इकाई हैं जो अभिवाज्य है और अभिन्न है, और उस अभिन्न इकाई का यहाँ स्थूल रूप में भी उपस्थित होना स्वाभाविक है। गोपाल जयंती महोत्सव पर इन दिव्य चर्चाओं का आप आनंद लें। मैं मंच सभी संतों को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी के भी चरणों में वंदन करते हुए अनुमति लूँगा। और कुंभ निकट है, कुंभ में फिर हम सब इकट्ठे होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। ओम शांति। Wow.